नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। महाभारत का युद्ध जब अर्जुन जीतकर वापस आ रहे थे, जिस रथ में अर्जुन जी बैठे हुए थे उसी रथ में कृष्ण जी भी बैठे हुए थे। तो कृष्ण जी भगवान ने अर्जुन से बोला कि आप इस रथ से नीचे उतरिए। अर्जुन ने तुरंत बोला, आप सारथी हैं, पहले आप उतरिए। कृष्ण भगवान ने फिर से कहा कि आप रथ से नीचे उतरे अर्जुन। तो दोनों में विवाद हो गया, नहीं पहले आप उतरिए। कृष्ण भगवान ने फिर से कहा कि अर्जुन पहले आप रथ से नीचे उतरिए। तो अर्जुन जी अपनी बात पे अड़ गए कि आप सारथी हैं, आप रथ से उतरिए। दोनों में विवाद काफ़ी आगे बढ़ गया। तो पीछे रथ में युधिष्ठिर जी आ रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन से कहा, माधव अगर कुछ कह रहे हैं तो जरूर संदेह है, आप रथ से नीचे उतरिए। तो जब अर्जुन रथ से नीचे उतरे, साथ में युधिष्ठिर जी भी नीचे उतरे और फिर वो दोनों आगे चल पड़े। कृष्ण भगवान जी भी नीचे उतरे। तो पीछे जो रथ था वो रथ जलकर राख हो रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तो अर्जुन ने जब पीछे पलटकर देखा कि वो रथ जल रहा है, तभी भी वो बात को नहीं समझे कि कृष्ण ने आखिर मुझसे ऐसा क्यों कहा कि आप रथ से नीचे उतरिए। वो उनकी बात को समझे ही नहीं। तो कृष्ण भगवान ने फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम युद्ध को जीतने के बावजूद भी तुम जीवित ना बचते, यानी कि तुम इतनी बड़ी जीत तुम हासिल करने के बावजूद भी अगर तुम जीवित ही ना बचते तो वो सफलता किस काम की थी। तो अर्जुन को तब समझ में आया और अर्जुन अपनी सफलता का सारा श्रेय वो अपने ऊपर ले रहे थे कि और उनको इस बात का अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा महान हूँ, मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं पुरुषार्थ हूँ। ये सारा अपना ऊपर श्रेय ले रहे थे उस सफलता का, यानी कि उस महाभारत के युद्ध को जीतने का सारा क्रेडिट वो अपने ऊपर ले रहे थे। पर लेकिन मनुष्य हमेशा इस बात को भूल जाता है कि सफलता जब हमें हासिल होती है, जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो उसके पीछे ऊपर वाले का हाथ होता है। सफलता हमें तब मिलती है जब ऊपर वाला चाहता है। अगर सफलता हमें नहीं मिलेगी तो ऊपर वाला अगर उस काम में हमारे एरर डाल दे तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते। ऊपर वाला उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए उस सारे दौर से गुजारता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के काबिल बन सके। इतना प्रिपेयर करता है, इतना परफेक्ट हमें बनाता है हमारा परमात्मा, और उसका सारा श्रेय हम अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका अहंकार हमारे मनुष्य के अंदर इतना आ जाता है कि अहंकार वो लोगों को किसी और दूसरी निगाहों से देखना स्टार्ट कर देता है। जब भी इंसान के पास जब धन इतना आता है तो इंसान की बोल चाल में ही बदलाव इतना आ जाता है। वो अपने से बढ़कर किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो इसीलिए अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने परमात्मा को दीजिए। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देने पे आ जाए तो कोई ले नहीं सकता, अगर कोई लेने पे आ जाए तो कोई दे चाहकर भी दे नहीं सकता। अगर परमात्मा हमारी मंजिल तक हमें ना पहुंचाए ना, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हमारे रास्ते में अड़चन पे अड़चन आती जाए तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते। हम अपनी मंजिल तक तब पहुंचते हैं ऊपर वाला हमारे सारे रास्ते खोलता चला जाता है।